शाहिद भाई आप क्या कहिएगा, ये 300 का हिंसा कुछ नजर आया, चलो 299 से तो अच्छा लगा हमें कि अच्छा हमें भी थोड़ा 300 के आसपास आता है कुछ करना कराना। हारिस रऊफ थोड़े नजर आया, शुरू की 4 विकेटें। आपका ओवरऑल क्या तबसरा है आज के मैच पे? पहले तो मैं थोड़ी सी ये तस्वीर कर दूं कि श्रीलंका हमसे नीचे नहीं है, हमसे रैंकिंग में एक दर्जा ऊपर है। 4 हैं वो, हम 5 हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने आज ये मेरा ख्याल मैच है वो बनाया, शायद, हाँ कामरान भाई वजाहत देंगे, मेरा ख्याल है वो रैंकिंग लिहाज से ओवरऑल तासुर के लिहाज से करूँगी जी आपका ये हाँ ठीक है। लेकिन मैं रैंकिंग में बताऊं कि हमसे ऊपर। जी जी नहीं, नो प्रॉब्लम। हम अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए कोई भी चीज ऐसी ना कहेंगे जो लोग नाजरीन आजकल बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है और फौरन एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। बहरहाल फहश गलती थी शाहीन शाह अफरीदी की कि उन्होंने आखिरी ओवर हुसैन तलत से कराया। पीएसएल में बाबर आजम ने भी यही गलती की थी, पेशावर ज़ल्मी के एक मैच में हुसैन तलत से ओवर करवाया और पेशावर ज़ल्मी वो मैच हार गया था। तो इस तरह की गलती अगर किसी और टीम के साथ जिसके टेल एंडर्स और भी ज्यादा अच्छे होते हैं और ये ऑलमोस्ट रन बन जाते हैं, अगर हुसैन तलत की एक आध वाइड और निकलती है, एक आध चौका हो जाता, तो आपको पूरा जीता हुआ मैच आप 210 पे 7 आउट करने के बाद वहां से आप 300 रन चेज करवा लेते। तो बहुत बड़ी फास्ट गलती थी। और अगर कोई टूर्नामेंट हो तो उसमें नेट रन रेट 6 रन से आप जीते तो आपका नेट रन रेट भी इंप्रूव नहीं होता। इन चीजों से सीखना पड़ेगा। और जब जहां आपने 299 की बात की तो पाकिस्तान की इनिंग्स 25-25 ओवर्स की 2 कहानियां हैं। पहले 25 ओवर्स में सिर्फ 96 रन, अगले 25 ओवर्स में फिर 202 के 203 रन पाकिस्तान ने बनाए, वो भी सलमान आगा ने। और आखिरी 10 ओवर में जो 90 रन बने, अच्छी बैटिंग की सलमान आगा ने और नवाज ने। लेकिन आप टॉप ऑर्डर को देखें कि 10 ओवर में सिर्फ 28 रन। बाबर आजम ने जो 51 गेंदें खेली उसमें 32 डॉट, फखर ने जो 55 गेंदें खेली उसमें 35 डॉट बॉल है। तो ये आप टॉप ऑर्डर आपका बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, फेल हो रहा है। आप सही 11 सेलेक्ट नहीं कर रहे। दुनिया की कोई सी भी टीम होगी, आप किसी भी कोच से पूछ लें, वो इस तरह के 2 ऑलराउंडर बिट्स एंड पीसेस के क्रिकेटर्स हुसैन तलत और फहीम अशरफ को एक टीम में कभी नहीं खिलाएंगे। फैसल अकरम को आप लेके चल रहे हैं, आप उससे ना तो आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज में ट्राई किया, ना ही उसको आपने अभी पहले मैच में ट्राई किया। आज उसको ट्राई करना चाहिए था, लेकिन जीत गए 6 रन से, बड़े लकी हैं। वरना ये जो गलती की थी आखिरी ओवर की, ये पाकिस्तान को बड़ा महंगा साबित हुआ। हाँ, और ये ज़ाहिर है बाबर पाकिस्तान के स्टार प्लेयर है और बहुत अरसे से बैट पैच चल रहा है। ठीक है, बीच में एक सेंचुरी आई थी तो बहुत अंडर डिस्कशन होते हैं। आप क्या समझते हैं पिछले मैच में डिस्कशन होता था, कामरान भाई का ये ख्याल था, शाहिद भाई आपकी क्या ओपिनियन है कि अगर बाबर अब मजीद, उन्होंने कहा था कि अगले मैच में ना चल रहे तो फिर शायद कुछ कई मैचों के लिए ड्रॉप होंगे। आपकी गालिबन मुझे अगर सही याद पड़े राय थी कि एक मैच में नहीं लेकिन कुछ मैचों का और चांस दे दें। लेकिन अगेन आप ये समझते हैं कि इट इज़ हाई टाइम फॉर बाबर आजम टू प्रूव, वरना फिर दोबारा उनको बेंच में बैठना पड़ेगा, एक मैच बाद या 3 मैच बाद, जो भी बेंच में बैठना पड़ेगा फॉर सम टाइम देन। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कामरान अकमल की इस राय से कि आप एक प्लेयर को बहुत ज्यादा आप चांस देते हो उसकी ग्रेटनेस पर, उसके पास्ट रिकॉर्ड पे। लेकिन पिछले 2 साल अगर आप देख लें तो बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर उनका करियर एवरेज 54 का है ओडीआई का, तो इस बीच में 28-29 पे उनका एवरेज चला गया है। वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। तो उनकी जगह किसी अच्छे दूसरे प्लेयर को चांस देना चाहिए। कामरान गुलाम को हमने ट्राई किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक बड़ी धुआंधार 50 की थी, उसके बाद से उनको बिठा दिया ये कहकर कि उनकी फील्डिंग खराब है। तो इस पाकिस्तान की टीम में तो और भी बहुत सारे खराब फील्डर खेल रहे हैं। कामरान गुलाम तो बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और अच्छी खासी कर लेते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा। और ये वनडे की जब रन नहीं बनाएंगे और उनको T20 में लिया हुआ है, वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो। ये कामरान भाई आखिरी बात शायद भाई बता दें, मैं ब्रेक लेना है। आपके ख्याल में अगले वनडे से पहले कोई तब्दीली क्या करनी चाहिए शायद भाई? खिलाना चाहिए, फैसल अकरम को जरूर खिलाना चाहिए, इसलिए कि वो अच्छा स्पिनर है। और फिर अबरार भी अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो भी वापस आए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को।